ह्यूमैनिटी का हमारा दूसरा लेसन है ईमानदारी। एक सच्चे और अच्छे इंसान के अंदर हमेशा ईमानदारी और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। उसे चाहे कोई कितने भी लालच देने लगे, पर वो अपनी ईमानदारी से हिलना नहीं चाहिए और सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ईमानदारी का फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा और बेईमानी का फल सिर्फ कुछ समय तक ही रह पाता है। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, पर यकीन मानिए इसमें बहुत सुकून भी मिलता है। आपको कभी नीचे नहीं देखना पड़ता, आप गर्व से सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और बेईमानी आपको हर वक्त डराएगी, आपको दुख देती रहेगी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ईमानदारी पर। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे। वो राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसे अपने साम्राज्य को संभालने के लिए एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी। वह एक बहुत ही नेक और ईमानदार राजा था, इसलिए वो चाहता था कि मेरा उत्तराधिकारी भी मेरी तरह ही ईमानदार हो। उसने अपने तीनों बेटों की ईमानदारी परखने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक बीज देते हुए कहा कि जो भी इस बीज से अच्छा पौधा उगा कर लाएगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आपके पास इस काम के लिए 6 महीने का समय है। 6 महीने बाद मैं आपसे परिणाम पूछूंगा। तीनों बेटे वो बीज लेकर बगीचे में आ गए और एक गमला लेकर उसमें वो बीज बो दिए। अब तीनों अपने अपने गमले की देखरेख करने लगे और बीज से पौधा उगाने लगे। 3 महीने बीत चुके थे। 2 राजकुमारों के गमले में पौधा निकल आया था, परंतु तीसरे राजकुमार का गमला वैसा ही था, उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। वह बहुत दुखी था। देखते देखते 6 महीने भी गुजर गए और अब परिणाम घोषित करने का समय आ गया था। तीनों अपने अपने गमले लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने तीनों के गमलों को देखा। 2 राजकुमार काफी खुश थे क्योंकि उनके गमलों में सुंदर पौधे निकल आए थे और तीसरा बिल्कुल उदास था क्योंकि उसके गमले में कोई पौधा नहीं उगा। उसने सोचा कि उत्तराधिकारी अब इन दोनों में से ही कोई बनेगा। वो दोनों भी खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि राजा हम दोनों में से ही किसी को चुनेगा। राजा ने फैसला किया कि इस राज्य का उत्तराधिकारी तीसरा राजकुमार बनेगा। यह सुनकर दोनों राजकुमार हैरान हो गए कि उसके गमले में तो पौधा उगा ही नहीं, फिर वो कैसे राजा बन सकता है। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्यों कहा आपने पिताजी? उत्तराधिकारी तो हम दोनों में से बनना चाहिए क्योंकि पौधे हमारे गमलों में उगे थे। इस पर राजा ने जवाब दिया कि जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वो उग ही नहीं सकते थे। तुमने बेईमानी से किसी और बीज के पौधे को उगाया है, इसलिए तीसरे राजकुमार का गमला खाली है और उसमें कोई पौधा नहीं है। यह बात सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। तीसरा राजकुमार बहुत खुश था और वह राजा बन गया था। इसी तरह कुछ लोग लालच में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ईमानदारी का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को लेट मिलता है। लालच में आकर और शॉर्टकट्स अपनाने के बारे में मत सोचो। अगर आप ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो आपसे हुई गलती भी आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। ईमानदारी से की गई कोशिश आपको कितना भी लंबा समय तय करा दे, पर लेकर आपको आपकी मंजिल तक ही जाएगी।